समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके घर के बड़े अवेलेबल नहीं है और आपको मोमेंट में बहुत अर्जेंट हो जाए कि कोई एक डिसीजन लेना है। ऑल दो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिसीजन तो लेते हैं क्योंकि वो नेसेसरी हो जाता है। ऐसे ही एक पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर मान लो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज या दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है और ऐसी नीड बन जाती है, ऐसी डिमांड बन जाती है कि वहां पर प्रेसिडेंट को कोई एक लॉ इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाएगा, सिर्फ उन्हीं मैटर्स में जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यानी उन सब्जेक्ट्स पर जो कि यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है, स्टेट लिस्ट पर नहीं। ठीक है, इसके साथ ये जो भी ऑर्डिनेंस बनेगा ये पार्लियामेंट के सामने आएगा और पार्लियामेंट इसको इनवैलिड घोषित कर सकती है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो, या अगर उसकी नीड खत्म हो गई है तो पार्लियामेंट चाहे तो उसको मॉडिफाई करके एक नया लॉ बनाए और वैसी ही प्रोसीडिंग्स के थ्रू उसको पास करे जैसे एक नॉर्मल लॉ को पास किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्डिनेंस की एज हो सकती है मैक्सिमम 7.5 मंथ्स। उसका कारण क्या है? क्योंकि दो हाउसेस के बीच में जो गैप हो सकता है, दो सेशन के बीच में जो गैप हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है 6 मंथ्स, और 6 महीने के बाद जब दोनों हाउसेस मिलेंगे तो उनके पास 1.5 मंथ यानी कि 6 वीक्स और होते हैं उस ऑर्डिनेंस को देखकर समझकर और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। इससे ज्यादा ऑर्डिनेंस को एग्जिस्ट नहीं कराया जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलो अनुशाला बाय अनुश्री फॉर मोर सच वीडियोस।